तुम्हारे घर में परछाई का साया है, जो झाड़ फूंक मैं करूंगा उसी से मुक्ति मिलेगी। रामा भीड़ देखकर रुकता है। रामा भाई, तुम्हारी फसल सूख रही है, जरूर कोई टोना हुआ है। रामा घबरा जाता है। रामा अपने घर पर चिंतित बैठा है। उसकी बहन सीमा पानी लेकर आती है। भैया, किस बात की चिंता है? सीमा, फसल खराब हो रही है। लोग कह रहे हैं किसी ने टोना कर दिया। आबा कह रहे थे कल सुबह झाड़ फूंक करवाना पड़ेगा। सीमा चौंकती है। भैया, ये बीमारी, मौसम और कीटों का असर है, टोना टोटका नहीं। चलो खेत देखते हैं और पटवारी कृषि विभाग भी बुलाएंगे। ये बीमारी, मौसम और कीटों का असर है, टोना टोटका नहीं। चलो खेत देखते हैं और पटवारी कृषि विभाग भी बुलाएंगे। सीमा और रामा खेत में जाते हैं। पौधों पर कीड़े लगे हुए हैं। देखा, ये कीटों का अटैक है। गांव के और लोग भी यही परेशानी झेल रहे हैं। इसका इलाज झाड़ फूंक नहीं, दवाई और सलाह है। रामा सोच में पड़ जाता है। रामा आगे बढ़ता है, आवाज उठाता है, भाइयों, इस बाबा के चक्कर में मत पड़ो। मेरी फसल टोने से नहीं, कीड़ों से खराब हुई थी। असली समाधान कृषि विभाग ने बताया। सीमा आगे आती है, एक छोटी किताब दिखाती है। हमारी बीमारी, डर, तनाव, फसल कुछ भी बाबा की मंत्रों से ठीक नहीं होता। इलाज विज्ञान में है, अंधविश्वास में नहीं। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुरु फकीरा गुस्सा होकर चिल्लाता है, तुम लोग मुझे झूठा कह रहे हो, मेरे पास दिव्य शक्ति है। सीमा शांत स्वर में बोलती है, अगर शक्ति है तो अस्पताल में जाकर मरीज ठीक करो, खेतों में जाकर फसल बचा लो। पर सच यह है, अंधविश्वास सिर्फ डर फैलाता है, समाधान नहीं। गांव वाले धीरे धीरे बाबा का तंबू हटाने लगते हैं। बाबा भाग जाता है। रामा और गांव वाले कृषि अधिकारी की मदद से खेत में दवा डालते हैं। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इलाज हमेशा विज्ञान में है, अंधविश्वास में नहीं। जागरूक बनिए,